जो कायद ने कहा है वो सर माथे पे हमें मंजूर है, और ये लोगों की आवाज है, लोगों की जो धड़कने हैं दिल की, उनकी ये आवाज है। ये स्टेटहुड हमारा सारा सिस्टम राजा के जमाने का सारा सिस्टम है। ये तो इनको पूछना चाहिए आपने कि इन्होंने किया क्या, किस लिए किया और चाहते क्या। आज सारा जो इन्होंने किया वो सामने आया हुआ है। आज जो लोग इसमें मिठाइयां बांट रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, एक पूरे हिंदुस्तान में एक हमारी रियासत है, यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की मेजॉरिटी है, उस बात को टारगेट करके इन्होंने ऐसा किया। और ये कितनी व्हाट आई कैन से। आपको लग रहा है गुप्ता साहब कि अगर इस तरह की चीजें बदलती है, तस्वीर बदलती है और वाकई स्टेटहुड आपको मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से आपको इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो अवाम के सामने आप क्या लेकर के जाएंगे? क्योंकि 7-8 महीने में कुछ ऐसा जेकेएनसी ने करके नहीं दिखाया है। अवाम को सारा पता सर, अवाम अब देयर पीपल आर कमिंग टू नो एवरीथिंग, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा है। लोग अब महसूस कर रहे हैं, और मैं इस बात से मुतमीन हूं कि जम्मू से ये आवाज आना शुरू हो गई है। जम्मू के लोगों ने जब वहां जो हुआ, आपको पता है 5 साल पहले जो इन्होंने किया हमारे साथ, तो जम्मू की एक सपोर्ट मिलती थी बीजेपी कि जम्मू हमारे साथ है। चलो इलेक्शन में भी यही फतवा लोगों ने दिया, लेकिन आज जो जम्मू के लोग हैं वो देमसेल्व्स में फीलिंग इट कि हमारे साथ गलत हुआ है। ये स्टेटहुड का ये मसला ही नहीं था कि आपको स्टेट को डिग्रेड करना पड़ा, वो कोई कारण ही नहीं है। सिर्फ एक ये बात है कि हमने वहां उन लोगों को थोड़ा टार्चर करना है, और उसी बहाने को लेकर, उसी बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक्सप्लॉइट हाँ, लेकिन सवाल सिर्फ इस वजह से भी गुप्ता साहब, क्योंकि देखिए उससे पहले हमने देखा बीजेपी और पीडीपी का एक साथ था, हुकूमत को देखा था लोगों ने, उसके बाद एलजी की जो है एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो जाहिर है कि इन दोनों को आजमा चुके थे लोग। लास्ट में ऑप्शन आप ही बचते थे, कांग्रेस की इतनी मजबूती थी नहीं, तो जाहिर है लोगों ने जिता दिया आपको। लेकिन अब 1 साल होने के करीब हैं, और जो आपके बस में थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो भी आपने कर करके नहीं दिखाया। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बदलती है और जैसा कि होगा अगर स्टेटहुड आया तो आप क्या लेकर के जाएंगे अवाम के बीच में? आपको लगता है कि इस पर चिंता करनी चाहिए? यू नो बेटर सर, ये तो कहने की बात है। एलजी साहब ने चलो कहा कि मेरे पास सिर्फ पुलिस और बाकी इनके पास है जी। उससे पहले जो पीछे ट्रांसफर से सामने आई, आज भी जो हो रहा है, जितने भी आईएएस कैडर के लोग हैं पूरे दिल्ली के बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ डाल दिए गए हैं। वाइस चांसलर जितने हैं, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारी कश्मीर के अंदर, सारे बाहर के लोग हैं, आरएसएस प्रोजेक्टेड लोग हैं, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो चलो ठीक है, इलेक्ट हुई, हमारे मेजॉरिटी है, हमने सरकार बना ली, कसम ले ली, ड्यूटी की ले ली हमने। मेरे लीडर ने और फारूक साहब ने तो समझौता कर लिया इनके साथ, चलो हमने आपकी बात मान ली, आप जैसा कर रहे हैं वैसा, चलो ठीक है। फिर कम से कम इंसाफ की बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट में आपने कहा सुप्रीम कोर्ट वर्दी, सुप्रीम कोर्ट में आपने जाकर क्या है कि हम इलेक्शन के फौरन बाद स्टेटहुड का दर्जा अब आपको बहाल कर देंगे, पूरी गवर्नमेंट आपकी बन जाएगी। 6 साल हमने जब आपको याद होगा जनाबी अली, 2008 से लेकर 2014 तक जो 6 साल का हमने राज करके दिखाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, मिलिटेंसी बिल्कुल कम हुई, डेवलपमेंट मतलब डोर स्टेप पर हमने इतनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, ये सारी चीजें तो आपने की हैं और आप कह रहे हैं कि लोगों को पता भी है, लेकिन खैर अगर लोगों ने हमें एतमाद दिया तो दोबारा लोगों के पास जाएंगे, और लोग समझ रहे हैं ना। अभी हमें इतनी तकलीफ नहीं है कि लोगों को समझाएंगे, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स, और महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों ने हमें तबाह किया है। हम यहाँ हमारे जम्मू के लोग अपनी मिट्टी भी नहीं हम ले सकते जनाबे अली, हमें मिट्टी उठानी पड़ती है, 600 रुपए की ट्राली आती है, 3000 की आ रही। चलिए, मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आपने मिट्टी की बात कह दी है, तो गुप्ता साहब मैं आपसे जरूर पूछने की कोशिश करूंगा। बीजेपी, पीडीपी और जितने भी बाकी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि
बाकी नाराजगी तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ एनसी को ये ज्यादा इस बात की नाराजगी है कि वो खा नहीं पा रही है या मनमानी कर नहीं पा रही है। वो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जो किया वो भी आपके सामने, हमने जो करके दिखाया वो भी लोगों के सामने। अगर कोई ऐसी बातें होती तो हमें लोग फतवा थोड़ी देते जनाब अली। अगर ये दोनों पीडीपी और ये वो पीपल कॉन्फ्रेंस वाले या वो रशीद साहब ले आए, अभी तो जेल में है वो बेचारा, अभी भी उधरी परेशान है। ये जो एक पूरा इन्होंने ढांचा खड़ा किया, जो भी इन्होंने किया वो सबके सामने आ गया है, वो नंगा नाच हो गया इनका। चलिए देखेंगे साहिल बशीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें सवाल से सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसमें अपने रद्दमल का इजहार करें। एनसी का ये कहना है कि वो तमाम तर सूरत हाल को झेलने के लिए तैयार है, किसी भी चीज का सामना करेगी, लेकिन नाइंसाफी तो किया है आप लोगों ने, ऐसा कहना है। सुना आपने? देखिए आमिर साहब, एक बात मैं जरूरी समझता हूं कि अपनी आवाम तक ये बात जरूर पहुंचे। जो भी डिस्कशंस अभी हो रहे हैं, जो भी बात अभी चल रही है, और मैंने अपने काबिल दोस्त को भी सुना कि वो भी क्या बोल रहे हैं, आप इनसे पूछ रहे हैं और ये बता भी रहे हैं, यानी कि इनके पास भी सही जवाब और सही मालूमात नहीं है। इस वक्त इनको लगा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार कंप्लीटली फेलियर हो चुकी है ऑन ग्राउंड। जो पब्लिकली उमर साहब ने वायदे किए थे यहाँ की आवाम से, उन वादों को वो निभाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और यहाँ की आवाम को, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को, यहाँ के नौजवानों को पता लग चुका है कि वो नौकरियां कहां चली गई जिनके वादे किए थे। यहाँ के जो हाउस होल्ड्स हैं उनको पता चल गया है कि वो सिलेंडर कहां गए थे जो वादे किए गए थे। और यहाँ की आवाम जो इस वक्त भी राह ढूंढ रही है अपने पावर की बिल्स के लिए, और वो यूनिट्स भी उनको मिले जिनके वो वादे किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली जब इनको अब ग्राउंड सिचुएशन पता है, ग्राउंड में लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, इनके खुद के एमएलएज इनके खिलाफ हो रहे हैं इनकी सिचुएशन के लिए, और इस सब को नजर में रखते हुए उमर अब्दुल्ला साहब फिर एक बार सुर्खियों में आना चाहते हैं अपनी एक पब्लिसिटी और ये एक ट्रिक चला के, स्टैटिक अपनी चेंज करके वो सारी चीजें वो बता रहे हैं, सो दैट कि लोगों को ध्यान जो है वो एक मुद्दे से हट के दूसरे मुद्दे पे आ जाए। ये पब्लिसिटी स्टंट उनको बार बार नहीं करना चाहिए। नहीं तो उनका इशारा आप ही की तरफ था कि बीजेपी प्लान कर रही है इस तरह की खबरें। देखिए, बीजेपी प्लान करने की जरूरत ही नहीं है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, कोई छोटे मोटे लीडर ने नहीं, वरिष्ठ नेताओं ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट यहां के लोगों से वादा किया है कि वो स्टेटहुड वापस उनको दिया मिलेगा जाएगा और राइट टाइम पे दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उमर अब्दुल्ला की सरकार जो हर चीज में अभी तक नाकाम रही है, उनको वापस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां की आवाम अब जानती है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मरकज से यहां पे स्टेटहुड बहाल कर सकती है। देखिए, ये असेंबली का काम नहीं है, ये यहाँ के एमएलए का काम नहीं है, यहाँ के एलजी का काम नहीं है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, ये काम है पार्लियामेंट का। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट में वो नंबर है कि वो लोगों के साथ दोबारा से वही खिलवाड़ कर रहे हैं जो पिछले 35-40 सालों से वो करते आ रहे हैं? लेकिन मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिन फेलियर्स पे बात होनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट इस्तेमाल कर रही है। एक किसी ABCD न्यूज़पेपर का जिनका उन्होंने नाम तक कोट नहीं किया, उनका हवाला देके और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जी अब फिर मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तैयार हूं मरने के लिए लोगों ठीक है। लेकिन सौदागर गुप्ता साहब कह रहे थे कि अभी जो है जम्मू भी आप हाथ से गंवा देंगे क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि क्या खेल चल रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सत्ता का खेल है, हर लोगों के पास अपना मैंडेट है चुनने का। लेट द टाइम डिसाइड क्या होना क्या नहीं होगा। हम भी दावा करते थे, पीडीपी भी दावा करती थी, लोन साहब भी दावा करते थे, कई और लीडरान दावा करते हैं कि हम नंबर 1 हैं। लेकिन लास्ट में जब नताइज आते हैं
तो वो मुझे लगता है हमको स्वीकार करना पड़ता है, जैसे उन्होंने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया। लोगों ने इनको मैंडेट दिया है और इनके वादों पे दिया है, आप उन वादों को पूरा करिए। आप भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में बैठी है, आप एक ऑपोजिशन में बैठे पार्टी के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन खुद हुकूमत में होते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का ध्यान फिर से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है या तो आप एक्सेप्ट करें कि आप फेलियर है, आपकी सरकार फेलियर है, या फिर ऑपोजिशन को ये बताइए कि आप आके हुकूमत करिए। हमसे चल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर ये सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर जो है मेरे ख्याल से गुप्ता साहब देंगे। मैं फारूक इनकलाबी साहब माफ़ी चाहता हूँ, देर से आया आपकी तरफ। सवाल सिर्फ ये है कि इनकलाब आखिरकार ले ही आए आप लोग। खबरें आप गर्दिश कर रही हैं कि अब शायद इस हुकूमत की बुनियाद हिल जाए या फिर यह हुकूमत और भी ज़्यादा मजबूती से आवाम के सामने में आए। क्या लगता है आपको? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स पर भरोसा किया और पूरी मेजॉरिटी के साथ उनको ताकत दी कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है वो खिदमत करें। बहुत सारे वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ। उनमें मुफ्त गैस सिलेंडर्स की भी बात थी, उनमें मुफ्त बिजली की भी बात थी, मुफ्त राशन की भी बात थी, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों की भी बात थी और स्टेटहुड की भी बात थी कि हम स्टेटहुड के लिए भी फाइट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में आज की डेट में कोई भी फर्क जो है वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स जो है वो दिल्ली में बैठ के जम्मू कश्मीर के अवाम को ख्वाब दिखाते हैं, स्टेटहुड के झूठ बोलते हैं। और बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जाएगा सून आफ्टर इलेक्शंस भी हो जाते हैं, 8 महीने 9 महीने हो जाते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं करते हैं। और उमर साहब तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जल्दी बहाल हो। ये क्यों भाई, ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं इनकलाबी साहब ये बात? देखिए ये पावर मैं समझता हूं जो इस वक्त लोगों में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो नहीं चाहते कि इस वक्त वो जो है उनकी कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं चली जाए। तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से भी लंगड़ी सरकार है, जैसी भी है, वो चलती जाए और हमें सैलरी जो है वो मिलती जाए। शाम को मैं समझता हूं जो इस वक्त तक हमें समझ आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ये शाम को डिसाइड करते हैं कि सुबह आपने ये प्रेस स्टेटमेंट देनी है और शाम को हम ये आपके खिलाफ बयान देंगे। हम दोनों की सियासत जो है उसी पे जम्मू कश्मीर में चलती रहेगी। तो ये एक कहने की बात है कि जब कहीं डिबेट होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर, बंद कमरे में ये लोग जो है ये डिसाइड करते हैं कि कल हमने अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स देके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाना है। आज 8-9 महीने सरकार को हुए हैं। जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान जो है वो इस वक्त भी इंतजार में है कि कब जो उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया था कि 1 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो हम इलेक्शन के बाद 100 दिन के अंदर अंदर देंगे। अभी तक वो बेरोजगार नौजवान जो है वो इंतजार कर रहे हैं। हमारे गरीब लोग जिनके साथ वादा किया था कि आपको साल में 12 गैस सिलेंडर जो मुफ्त दिए जाएंगे, वो लोग भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। मुफ्त बिजली की बात की गई थी और आप यकीन करें आज जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में जहां पे एक गरीब शख्स अगर उसको 2 टेबलेट्स सर दर्द के लिए खरीदनी हो, वो घर से 1-2 अंडे लेके मार्केट जाता है, अंडे बेच के अपने सर दर्द के लिए 2 टेबलेट्स खरीद के लाता है। लेकिन 1 महीने के बाद बिजली का बिल जो उसके घर में 550-600 रुपए का थमा दिया जाता है। जिन लोगों के साथ उमर साहब ने वादा किया था कि मैं आपको मुफ्त बिजली फराहम करूंगा। तो मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है मुकम्मल तौर पर लोगों के साथ जो वादे किए थे उनको पूरा करने में फेल हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे हकूक को हमसे छीन रहे हैं। और बाद में ये वही बात है कि ट्रंप जिस तरीके के साथ बयान देता है कि ताकत का इस्तेमाल करके जो है अमन कायम किया जाता है, तो भारतीय जनता
पार्टी के लोग भी जो हैं, लीडर्स भी जो हैं, वो जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म करके ताकत के बल पे हमसे हमारे हकूक छीन के वो जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना चाहते हैं। ये बदकिस्मती है। भारतीय जनता पार्टी को भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरीके के जुल्म नहीं करने चाहिए। पीडीपी आखिर किससे खुश है? सेंट्रल गवर्नमेंट से खुश नहीं है पीडीपी? जो आपकी मौजूदा यूटी की गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं है इनकलाबी साहब? आखिर पीडीपी किससे खुश है? आप अगर बिजली की बात करते हैं, बिजली की ठीक है, मौजूदा वक्त में सरकार ने कहा था शायद ये आने वाले टाइम पे इस वादे को पूरा करे, AAY कैटेगरी को अभी दिया गया फिलहाल। लेकिन खैर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि पीडीपी आखिर खुश किससे है, मतलब सिर्फ अपने अलावा। देखिए, हम खुश एक ही बात से हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के आवाम की ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे डेवलपमेंट हो और रोजगार का बेरोजगारी का खात्मा हो। जिस तरीके के साथ लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, ये जुल्म ना हो। तो वो कोई भी जमात हो, किसी भी जमात की सरकार हो, हम उस पर खुश हैं। लेकिन ये दोनों जमातें हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में है, पावर में है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी के साथ पावर में है। और जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती है कि उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अवाम के मैंडेट के साथ एक किस्म का धोखा है। वो चीफ मिनिस्टर हैं, फुल मेजॉरिटी में है। वो अगर इस किस्म की आज बात कहते हैं, ये बात उनको इलेक्शन से पहले करनी चाहिए थी। हाँ, इस बात में पॉइंट है, लेकिन कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब को या उनके पूरे ख़ानदान को सैलरीड क्लास में मत गिनिए, इतना भी छोटा मत करिए, क्योंकि उमर साहब उनके दादा परदादा शुरू से सियासत में रहे हैं और वो सैलरीड क्लास नहीं है कि वो चाहेंगे कि असेंबली बरकरार रहे, ऐसी हुकूमत चलती रहे और सैलरी आती रहे। खैर कोई नहीं, गुप्ता साहब जवाब देंगे। गुप्ता साहब, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है अपोजिशन को, आपके हमनवा साथी जमातों को। अपोजिशन वाले हैं सर, नाराजगी तो चलो इनका हक है, लेकिन मैं सोच रहा था जैसे वो बीजेपी के साथ हमारे बोल रहे थे, वो तो 2 करोड़ वाले थे। हमारे पर ये इल्जाम है कि हमने लाख का वादा किया, आपने 2-2 करोड़ का वादा कर दिया है सारे देश के साथ। और 5 साल पहले जब आपने हमारी बेड़ा कर दिया, जब स्टेट को तोड़कर यूटी बना दिया, गवर्नर रूल यहाँ पर लगा दिया, आपने कितने हमें सपने दिखाए थे हमारे जम्मू के कश्मीर के लोगों के, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर गुप्ता साहब, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जरूर कुछ सवाल जो एक जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए जरूर। आप मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दीजिए। गुप्ता साहब, आप पूरी बात कर लीजिएगा। पीडीपी वाले जी गुप्ता साहब, आप पूरी बात रखिएगा, आपको मुकम्मल टाइम है। मैं सिर्फ आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, 8 महीने हो गए जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, जहाँ तक आपकी हुकूमत की बात है, आप लोग लगातार, आपके जो नुमाइंदे हैं, लीडरान हैं, आप जैसे कद्दावर लीडरान हमसे बातचीत करते रहे और एक ही राग अलापते रहे। माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, हमेशा आप कहते हैं कि मेरे पास क्या है, कोई पावर नहीं दिया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ना ही हमारे पास कुछ है। सर आपके पास क्या नहीं है? अवाम आजकल आवाम पूछ रही है, जर्नलिस्ट को छोड़िए, आवाम जानना चाहती है कि क्या कुछ नहीं है आपके पास। बहुत कुछ आप कर सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ रोक रही है आपको? हर एक चीज़ जो आपने वादे किए हैं वो पूरे किए जा सकते थे। बजट आपके पास आ चुका है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको मिलती रही हैं लगातार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर ऐसा पीछे रह रही है जिसकी वजह से आप लगातार कह रहे हैं कि भाई स्टेट छोड़ दो? पुलिस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसके अलावा आपको और क्या चाहिए? और अगर हो भी तो क्या जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप तब्दीली कर देंगे? नहीं, वो जो जिस लिहाजे से आप बात कर रहे हैं वो ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो ये आपने देखा है और आप जानते हैं कि 5 मार्च को हमने एक बिजनेस रूल का एक हमारी कैबिनेट ने पास किया कि ये हमारे पास होना चाहिए, ये हमें बाइफरकेशन जो भी है पावर्स का वो हमें क्लियर कर दो। गवर्नर साहब ने वापस भेज दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने उसको गवर्नर साहब को भेज दिया कि भाई इस पर एक्शन करो। हमारे डिप्टी सीएम का कल परसों का बयान था कि भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास है ही पुलिस है तो जो हमने बिजनेस रूल का वो आपको दिया हुआ है कैबिनेट में पास करके, उसके ऊपर साइन कर दो। ये तो छोटी सी बात थी। रही बात आपकी, वो जो पहले मेरे साथी बोल रहे थे पीडीपी के, खुद ही तस्लीम कर रहे थे कि एक तरफ 10 साल है और एक तरफ 8 महीने हैं। 10 साल वालों को भी चलो ये जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 साल और 8 महीने बड़ा फर्क होता है। और हमें जब मिला है जो सिलसिला अपने बना के दिए, जो हमें हम पर जो कर्म किया अपने दिल्ली वालों ने और आप लोगों ने सब रल मिलके,
वो 8 महीने उसके लिए कुछ भी नहीं होते जनाब अली। और हमारा लीडर घर घर जा रहा है। पीछे हमारे साथ इतनी बदकिस्मती का हादसा हो गया पहलगाम, हम घर घर वहां पर गए हैं, लोगों को मिले हैं, कितनी परेशानी हमारे ऊपर आई है। लेकिन हमें अफसोस है कि इन लोगों के अंदर दिल में कोई तरस भी नहीं है कि यार ये लोग अभी परेशान है। चलो हमारे कहने के बगैर इन्होंने करना चाहिए था। अगर ये महसूस करते कि ये दे आर मैन ऑफ वर्ड्स, अगर आपने पार्लियामेंट में कहा, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आपने जम्मू में आकर कहा, और एक बहाना है कि जब ठीक टाइम आएगा दे देंगे। और ठीक टाइम कब आना भैया? जब इलेक्शन होगी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर आपको स्टेटहुड देना है। आप कल दीजिए हमें स्टेटहुड, उसके बाद हमारा गलमा पकड़ लेना। जहां हमारे कोई परेशानी आएगी हम उसका जवाब देंगे। अब ड्यूटी के अंडर आप मेरे कायदे ने ये कह दिया है कि सबसे बदतर जो अगर कोई थर्ड क्लास की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वो ये है कि असेंबली भी है और ड्यूटी भी है। जैसे पांडिचेरी की मिसाल दी, JNK की मिसाल दी। सर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी आपकी ही बातों से पैदा हो रहा है। मैं गुप्ता साहब बड़ी ही विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप क्यों ऐसा, मैं सिर्फ पुलिस वाले बयान पे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले बयान पे, स्टेटहुड में जो जो चीज़ें आपको नहीं मिली है उस पे मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको क्यों चाहिए, ताकि आप अपने मन के जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें तब्दीली कर सकें, चेंज कर सकें, और लूट खसोट के जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं उसमें आपको आसानी हो। राइट साहब, आपने देख ली है 5 साल जो हमारे साथ हुआ। अब बीजेपी के MLA भी हैं ना, हम अकेले, हमारे तो 42 है तो चलो बाकी हमारे सपोर्ट दे रहे हैं बाकी साथी। 3 इनके भी हैं जो मेरे साथी बोल रहे थे PDP वाले, उनके भी MLA है ना, 6 कांग्रेस के हैं ना। ये खुद अपने घर वालों से पूछ लें, बीजेपी के MLA को पूछने पे क्या हाल है आपका। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथी है, दूसरा कांग्रेस का साथी है। हम तो शरेआम कह रहे हैं कि हमारे साथ बदनसीबी हुई है। ठीक है, साहिल बशीर साहब अभी इनकलाबी साहब भी कह रहे थे, कपड़ा लेके कहते, इनकलाबी साहब भी कह रहे थे, और गुप्ता जी भी यही चीज, सेम चीज दोहरा रहे हैं। हाँ जी जी, मैं साहिल बशीर साहब से भी सवाल ले लेता हूं। कोई नहीं है जी साहिल बशीर साहब, खैर मेरे सवाल का जवाब तो अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन खैर मैं आपसे दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा कि पीस कम्स विद पावर, जिस तरीके से इनकलाबी साहब कह रहे थे, ट्रम्प्स का वो कोट बयान कर रहे थे, क्या वाकई ऐसा है कि ऐसा षड्यंत्र, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रखी है, जकड़ रखा है जम्मू कश्मीर को सेंटर ने, बीजेपी ने, कि बस पावर है, मनचाहा कोशिशें होती है, जब चाहते हैं जो कर देते हैं, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसे कुछ नहीं मिल पाता करने को? बहुत अच्छा सवाल आमिर साहब, और क्योंकि पूरी आवाम देख रही है, ये मेरे दोनों साथी सुन रहे हैं, और आपकी वसादत से लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए कि इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया आज कि पिछले 35 सालों से, पिछले 40 सालों से इन लोगों ने कौन से षड्यंत्र किए हैं, और वही एक्सपीरियंस ये लोग बयान कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 2014 के तुरंत बाद जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर था, आर्टिकल 370 को खत्म करना, जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर था, वो मंशूर लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा निभाया। और 2019 के बाद आज का जो नया कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है सब लोगों को, वो नया कश्मीर इनके सामने है, जिसमें टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस है, और किस तरीके से हम लोगों ने इरेडिकेट किया है टेररिज्म को ऑन ग्राउंड जीरो। रही बात इनके पावर की, इनके फाइनेंसेस की, तो मैं ये बोलना बहुत जरूरी समझता हूं कि पूरे अवाम को पता लगना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास उनका कैवलकेड, बुलेट प्रूफ कैवलकेड लाने के लिए पैसा और पावर है, लेकिन अवाम को उनकी जरूरत देने के लिए जो वायदे इन्होंने किए हैं उसके लिए पैसा नहीं है, उनके लिए पावर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए दिन न्यूज़पेपर्स में यहां पे हिंदुस्तान की सबसे महंगी गाड़ी एक डिस्कवरी ली जाती है, एक डिफेंडर गाड़ी ली जाती है, और वो भी एक कैश प्राइस पे, जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल था। उसके लिए इनके पास पैसा भी है और पावर भी है, लेकिन इस गरीब आवाम को देने के लिए इनके पास ना पैसा है ना पावर है। जैसा आपने अभी इनको सवाल किया कि इनको पावर किस लिए चाहिए, वाकई में इनको पावर वही चाहिए अपने घर भरने के लिए, अपनी लग्जरीज भरने के लिए, अपने फॉरेन एसेट्स बढ़ाने के लिए,
अवाम के साथ, इनके साथ कोई लेना देना इनको नहीं है। अगर लेना देना होता तो सबसे ज्यादा सदारत में जो इस वक्त हुकूमत यहां पे रही है, जम्मू कश्मीर की रही है, कांग्रेस के साथ मिलकर इसी पीडीपी और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस वक्त कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है किसी भी जो है यूटी के लोगों के लिए, उसमें स्पेसिफिकली आप जम्मू को अलहदा कर रहे हैं। क्यों? अगर आपके सरबरा जो पार्टी के हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपने बयान में स्टेट हेड को ना मिलने की वजह, तो क्या वो अलहदा कर रहे हैं जम्मू के लोगों को इस जम्मू कश्मीर से? ये इनकी सियासत है। कभी वो चीन पे आते हैं, कभी वो पाकिस्तान पे आते हैं, लेकिन जब भारत की बात होनी होती है तब उनकी पीठ ही दिखाई देती है। और जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम की जो अभी तक खून रेजियां हुई हैं यहाँ के नौजवानों के साथ, जब उस पर सवाल आता है तो वो सिर्फ अपनी पीठ दिखाते हैं। खास तौर पे मैं आज का एक जो कोर्ट है, खास तौर पे कई सियासी जमातों का 2-3 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके हवाले से भी आपसे समझूंगा साहिल बशीर साहब। जो जम्मू की पार्टियां हैं छोटी छोटी, पहले नेशनल अब स्टेट की हो गई पार्टियां, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सेंटर ने जितनी भी चीज़ें दी है वो कश्मीर को दी है। अभी 315 के आसपास जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपने दिए हैं, करीब करीब 10,600 समथिंग हज़ार करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने कश्मीर को दिया है ज़्यादातर, जम्मू को नज़रअंदाज कर दिया। और जम्मू के लोगों की ये शिकायत भी है और इल्ज़ाम भी है। तो फिर इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, फिर आप क्यों नहीं, आप भी तो कर रहे हैं। आमिर साहब ये बोलना बहुत गलत होगा कि नाइंसाफी किसी के साथ हो रही है। नहीं, लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं। इट ऑल नहीं, मैं भी लोगों की ही बात कर रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ, आपका नाम बोला। जी बोलिए। मैं लोगों की ही बात, ये बहुत गलत होगा बोलना। बेसिकली ये भी प्रोपेगेट किया जाता है थ्रू दीज पार्टीज। बेसिकली अभी तक अगर आप पूरा मीडिया, सोशल मीडिया देख ले, हर एक पार्टी इस वक्त ये क्लेम कर रही है कि मरकज के साथ हमने बात करी थी, हमने मीटिंग करी थी और हम लोगों ने जो है ये प्रोजेक्ट्स और ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मंगाए हैं। इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही डिप्टी सीएम का बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि अब आपको लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली हर हफ्ते में 2 बार चक्कर क्यों लगाते हैं। जी बिल्कुल, कहा है या तो आप एक साइड उस साइड में रहिए, ये बोलिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब कुछ हो रहा है तो उस वक्त ये क्लेम मत करिए कि हम कर रहे हैं। मैं इसी तरह इनको शायद भनक लग रही है कि बहुत ही जल्द पार्लियामेंट में ये बिल पास होने वाला है और शायद स्टेटहुड जो है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू आने वाला है। तो एक मार्केटिंग के तौर पे इन्होंने एक बयान शुरू कर दिया कि हम लोग जी ऐसा करने वाले हैं, हम लोग सियासत छोड़ देंगे, हम लोग असेंबली डिसॉल्व करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, जस्ट टू अट्रैक्ट द माइंड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स देमसेल्व्स, क्योंकि इनकी साख खत्म हो चुकी है और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, इस चीज का जवाब बिल्कुल मैं गुप्ता साहब से लूंगा। लोगों को समझ आता है जी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अभी इनॉग्रेट हो रहे हैं या जितने दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मरकज की देन है। चलिए, मैं इस सवाल को जरूर गुप्ता साहब से लूंगा कि इनके पास दिखाने के लिए रिपोर्ट कार्ड कुछ भी नहीं है और इसका ये जवाब कैसे देते हैं। लेकिन इनकलाबी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी अच्छी खासी तादाद सीटों की जीती और सेकंड नंबर पे बीजेपी रही। जम्मू और कश्मीर का अगर तनाज़ुर देखा जाए तो दोनों तरफ जो है दोनों पार्टियों का कब्जा रहा। हालांकि आप इससे पहले बड़ी पार्टी रहे, एक 28 सीटें जीती, करीब 26% जो वोट था आपका, बहुत सब कुछ अच्छा था। इस मरतबा आप 3 पे अटक गए। आपको लग रहा है कि स्टेटहुड अगर आए और दोबारा इलेक्शन होगा तो इसमें इस मरतबा आपका कुछ बेहतर या भला हो पाएगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग आजमा चुके हैं, बीजेपी से आप कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, तो अल्टरनेटिव कुछ? देखिए, हमारी जमात को और हमें जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस इलेक्शन में एक मैं समझता हूं कि जो हमारी जमात ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनाई थी, उसकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें सजा दी है और जम्मू कश्मीर के अवाम का फैसला है, हमारी सर आंखों पे है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम
आज इस बात को महसूस भी कर रही है कि ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा किया है। हमारी जमात को बहुत कम वक्त मिला है जम्मू कश्मीर में हुकूमत करने का। 3 साल एक बार हमें मिले जब मुफ्ती साहब मरहूम चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। तो जो उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों का एक इनकलाब लाया था, मुझे नहीं लगता कि पिछले 30-40 सालों के दौरे हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में उस तरीके से काम हुए हों। उस तरीके से जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर को अमन की राह पे गामजन किया था, उस दलदल से बाहर निकाला था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के आवाम को उस दलदल में फंसाया था। पोटा, टाडा, PSA, पता नहीं कैसे कैसे काले कानून जो हैं वो यहाँ पर लागू किए थे, जिससे हमारे लोग हजारों की तादाद में, अभी भी कई लोग जेलों में हैं। तो मुझे लगता है कि आज लोगों को महसूस हो रहा है कि हमसे भूल हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों पर भरोसा करके। जिस तरीके से इनके पहले काम थे जम्मू कश्मीर में, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वही अपने ही जो उनका कैरेक्टर काम करने का है वो उसी पे आगे चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जम्मू कश्मीर में कभी भी असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इनकलाब आएगा और हमारी जमात एक बार फिर से और जबरदस्त तरीके के साथ वापसी करेगी। और इंशाल्लाह हमारी जमात में जितने भी लोग हैं, हमारी कायद हैं मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा या जितने दीगर हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो इस वक्त लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो जरूर एक बात जो मैंने आपको पहले भी कही है कि लोगों ने हमें सजा जरूर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, तो हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए जरूर लोगों ने हमें सजा दी है और देनी भी चाहिए थी। और इंशाल्लाह हमारी जमात इस तरीके की गलती जो है मुस्तकबिल में नहीं दोहराएगी और हम अपने लोगों की लड़ाई जो है वो चाहे डेवलपमेंट की हो, रोजगार की हो, अमन बहाली की हो, हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू रखेंगे। जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप शुरू से इस हुकूमत में जो आपका रोल रहा है, ख़ास तौर पे असेंबली की शुरुआत जहां से हुई है आज तक, कभी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आप टिके हुए नज़र नहीं आए। ओवरऑल PDP की मैं बात कर रहा हूँ। कभी आप LG साहब की खूब तारीफ करते हुए नज़र आते हैं, कभी आप इस हुकूमत को घेर लेते हैं, कभी आप कहते हैं कि नहीं भाई ये दोनों के दोनों बुरे हैं, हम ही सही हैं। देखिए कई बार अगर कोई शख्स अच्छा काम करता है तो उसको उस काम के लिए अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, लेकिन अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ बोलना भी बहुत जरूरी है। तो हम अपना जो रोल है ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं पे अगर LG साहब की तरफ से अगर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोई अच्छा काम हो तो हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये काम अच्छा है। चलिए, दूसरी मैं एक लफ्ज में अगर आपसे पूछूं कि LG साहब अच्छे हैं या NC सरकार अच्छी है, या क्या दोनों को आप उनके किसी अच्छे काम की वजह से याद रख सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए आज की डेट में अगर हम इन दोनों जमातों को अगर हम याद रखें, चाहे LG साहब हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो, तो इनको हम ज्यादा देर तक अगर हम याद रखेंगे तो सिर्फ जो इन्होंने हमारे साथ धोखे किए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा किया है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है गुप्ता साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सवाल सिर्फ इतना है कि ना आपसे कोई खुशी है, मतलब आपसे ही नाराजगी है, और BJP से तो नाराजगी है PDP को। फिलहाल साहिल बशीर साहब भी कह रहे थे ये तमाम तर चीजें, और रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट कार्ड की यहां तक बात है जनाब अली, BJP के साथी को मैं कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया था। 30 पॉइंट डिस्कस किए थे हमने, गुजरात के साथ हमारे जम्मू कश्मीर का मुकाबला किया गुलाम नबी आजाद साहब ने। हर सेक्टर में हम आगे आए। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हमारी आधा तीतर आधा बटेर कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इस 8 महीने की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। गुलाम नबी आजाद साहब आपकी हुकूमत में नहीं है। लाया ना कि 35-40 साल का हुआ, ये किया। ठीक है 35-40 साल का आप रिकॉर्ड बता रहे हैं, ठीक है आप बोलिए। तो मैंने कहा ये जवाब हमने पार्लियामेंट में दिया था। गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद उधर बतौर पार्लियामेंट मेंबर वहां जवाब दिया था कि आप जो छोड़ते हैं शगुफे, वो प्रैक्टिकल ये है। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एवरी सेक्टर में है जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड सबसे आगे आया। तो ये तो सीधी बातें, आप ये जो भी कहें एक्सप्लॉइट करना इनका काम है, हिंदू मुस्लिम करके दूसरी तीसरी बातें करके करते हैं। हमें कोई
वो लोगों ने फतवा देना लोगों का फैसला है। सर गुप्ता साहब, मैं बीच में नहीं टोकना बताइए, चाहता हूं आपको, माफी के साथ बीच में नहीं टोकना चाहता था मैं आपको, लेकिन मैं फिर भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हुकूमत में देखिए साहब आप हैं और जाहिर है कि सवाल आपसे ही बनता है। पहले लगातार 8-9 महीने की अगर रिपोर्ट कार्ड उठाएं तो उसमें सिवाय शोबाजी, दिखावे, ट्वीट, ऐसी चीजें नजर नहीं आई जिसमें हम ये कह सकें कि हाँ इसमें बड़ी सीरियस होकर के सरकार ने काम किया और ये काम सरकार का बहुत अच्छा है। एक इवन जो बेसिक ज़रूरतें होती है जम्मू कश्मीर के लोगों की वो तक पूरी नहीं हुई। रिपोर्ट कार्ड आप जब लेकर के जाएंगे तो आपको मैनिफेस्टो का जो आउटपुट है वो दिखाना पड़ेगा। मैनिफेस्टो का कोई ऐसा रिजल्ट जो हमारी नज़र में नहीं आया हो, शायद बाकी पैनलिस्ट की नज़र में नहीं आया हो सकता है आपकी नज़र में, बताइए। देखो सर, ये फतवा हमने 8 महीने का तो नहीं दिया लोगों के से कि हमें 8 महीने की सरकार दे दो तो हम 8 महीने में आपको ये कर देंगे। लोगों को मैंने जैसे आपको फरमाया या आपको मैंने अर्ज किया कि लोगों के जहन में आप सारी बातें क्लियर हैं। हमें ये भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे अगर ऐसा होगा तो। अब तो ये एक नया प्रूफ है कि ठीक है, यानी आप अपनी बात कहेंगे। मैं साहिल बशीर साहब 1 मिनट आपका और माफी के साथ 30 सेकंड आपका लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं गुप्ता जी से ये सवाल पूछ ही लूं। देखिए आपके एमपी आगा रुहुल्लाह साहब लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर सेम प्रीवियस गवर्नमेंट के रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हमारा भी हाल वही होगा जो प्रीवियस गवर्नमेंट का हुआ था। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस मर्तबा अगर सिचुएशन बदली और रिपोर्ट कार्ड दिखाने को आपके पास कुछ भी नहीं तो आपका भी वही हाल होगा? गुप्ता साहब, रिपोर्ट कार्ड की बात सर देखो, जिस हालात में हमें सरकार मिली वो आपके सामने, लोगों के सामने जो कुछ यहाँ पर हुआ है, जो कुछ इन्होंने किया है वो सब बातें हैं। वो 8 महीने में हम जगदों, हमारे पास कोई चिराग नहीं है कि हम जल्दी ये कर देंगे वो कर देंगे। जो भी हमारे हालात हैं, जो जितने IAS लेवल के मेरे कायद ने सिब्बल साहब के इंटरव्यू में सीधी सीधी बातें कही हैं। वो सफाई देने के बाद उन्होंने कहा, सीधा कहा कि मैं अफसर के सर पर एक डंडा होता है ट्रांसफर का, जब हम कर ही नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, वो हमारी बात क्यों मानेगा? ये सारी बातें मेरे कायदे ने वहां पर आपके वहां दिल्ली में सारी क्लियर की हैं 40-45 मिनट के इंटरव्यू में सिब्बल साहब के साथ। तो बार बार आप वही बात अगर दोहराएंगे कि मतलब साफ हो चुका है कि आपको अफसरों पे डंडा हिलाना है। मतलब ठीक है, मैं इस चीज का जरूर जवाब दूंगा। डंडे के बाद नहीं, एक मेरा कहने का अंदाज होता है। अच्छा ठीक है, अंदाज है, ठीक है गुप्ता साहब, अंदाज नहीं, एक बात होती है, चलो एक निकल जाती है बात, कई बार गलत भी हो सकती है, उसके लिए माफी मांगते हैं हम। वो इन दैट सेंस हमने नहीं कहा, हमने कहा कि ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपना हुक्म नहीं चला पा रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है साहिल बशीर साहब, जो चीजें बहुत सारी निकल करके सामने आ रही है, देखिए आप जहाँ तक मेरी मालूमात है आप एडवोकेट भी हैं और इन तमाम चीज़ों की बारीकियां भी समझते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर स्टेटहुड आया तो क्या ये ज़रूरी है कि 168 या समथिंग इस रूल्स के तहत दोबारा इलेक्शंस कराना होता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सेंटर के ऊपर होता है कि वो कराना चाहे या नहीं, इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे MLAs हैं, अपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका, लेकिन क्या इलेक्शन में आप जम्मू कश्मीर के अवाम को झोंकेंगे? नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि क्या इन सूरत हाल में क्या आप चाहेंगे, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन अगर मैं कहूं कि जम्मू में भी उतनी है जितनी आपकी जम्मू में उतनी कश्मीर में भी है, तो शायद ये वक्त से पहले की बात होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर समझूंगा कि क्या आप इलेक्शन कराना चाहेंगे तो क्यों कराना चाहेंगे और नहीं चाहेंगे तो क्यों नहीं चाहेंगे? आमिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं समझता हूँ इसमें वकालत या कोई टेक्निकल चीज होने की जरूरत नहीं है। हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन पता है, हम सबको लॉज एंड रेगुलेशंस पता है। अगर इलेक्शन होता है तो 5 साल के लिए होता है, अगर MLAs चुन के आते हैं तो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, वो 4 साल और 8 महीने नहीं हो सकता। अब जिस तरीके से इन्होंने खुद ये शोशा फैलाया है कि ये लोग चाहते हैं किसी अखबार के जरिए या बाकी चीजों के जरिए कि वापस असेंबली डिसॉल्व होगी या
बरकरार रहेगी। मैं समझता हूं कि अगर इसमें कोई भी बदलाव की जरूरत पड़ती है या कोई भी एक्ट लाने की जरूरत है तो जम्मू कश्मीर या एलजी सरकार या गवर्नर के पास नहीं है हुकूक, वो भी पार्लियामेंट में ही डिसाइड होगा या उसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा। मैं समझता हूं कि ये सब बातों पे बहस ना करते हुए अगर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, जहां तक स्टेटहुड की बात है, ये एमएलएस को डराने की बात नहीं है, और अगर उनकी जरूरत पड़ी कि उनको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़े तो वो करेंगे। मुझे लगता है कि बहस का मुद्दा ही खत्म हो गया है। अगर बरकरार रहती है तो क्या वाकई इस इल्जाम में दम भी है उमर अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं एमएलए को डराने वाली? देखिए, मैंने आपको एक टेक्निकल चीज बताई है कि जब हम नुमाइंदा चुन के आता है तो वो 5 साल के लिए चुन के आता है। मैं नहीं समझता हूं कि उसको वापस दोबारा री इलेक्शन कराने की कोई जरूरत है, जहां तक मेरी नॉलेज है। और अगर कोई आर्टिकल ऐसा है भी या कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ बुक में ऐसा कोई चीज है कि कर सकते हैं, तो उसका भी वो चीज जो है पार्लियामेंट में करनी पड़ेगी या थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। दूसरी चीज मैं इनको बताऊं, आप इनके रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि एक छोटे बच्चे को जब वो उसका एग्जाम के दिन, रिजल्ट का दिन आता था, फिर उसको बोलते थे कि बच्चे तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए हैं या इस पर्चे में आप फेल क्यों हुए, तो मुझे एक वो बड़े स्माइल कर रहा था जब ये जवाब दे रहे थे हमारे प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो वो बच्चा मुझे याद आता है कि वो बच्चा भी बोलता था कि मैं इस दिन बीमार था, इस दिन उस रिश्तेदार की शादी थी और इस दिन किसी की फौत हो गई थी, तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। तो ये एक ऐसी ही एक्सक्यूज दे रहे थे। और दोनों का निचोड़ लेके, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब का पूरा जम्मू कश्मीर की हुकूमत में रहते हुए जब मैं इनके रिकॉर्ड पे नजर डालता हूं और अभी के इनके जो करतूते हैं, जो चीजें अभी ये करते हैं, तो मुझे एक शेर याद आता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने में बस एक ही उल्लू काफी था, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बाकी ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, साहिल साहब अच्छी तरह समझते हैं, आपकी आवाम भी ठीक है, मैं गुप्ता साहब इसका जवाब लूंगा। बस मैं एक बैक टू बैक सबसे सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। इसके लिए मैं जानता हूं कि इसके लिए आपको जरूर नाराजगी हुई होगी, लेकिन फिर भी साहिल बशीर साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर मान लीजिए कि स्टेटहुड मिलता है, आपको लग रहा है कि यूटी इस वक्त तैयार है स्टेटहुड के लिए? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है। पुलवामा हमने देखा, पहलगाम हमने देखा, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं तो टेररिज्म कहीं ना कहीं पांव पसारता हुआ जम्मू में भी नज़र आया। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हल हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हल नहीं हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो क्या आपको लगता है कि अभी वक्त आ चुका है कि स्टेटहुड दिया जाए और इनके हवाले किया जाए? और बहुत ज़्यादा ये जो कह रहे हैं ना कि हमें स्टेटहुड दीजिए, हम सारे मसले को हल कर लेंगे, तो ये हल होगा मसला या फिर और ज़्यादा बिगड़ेगा? देखिए आमिर साहब, जो आपने सवाल किया, एज अ सिटीजन, एक जम्मू कश्मीर का बासिंदा होते हुए, मुझे भी इनसे कई ज्यादा इंतजार है कि हमें स्टेटहुड वापस कब मिलेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह हमारे पार्टी के सरबराहों ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की आवाम के साथ, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ वादा किया है कि ऑन अप्रोप्रिएट टाइम वो दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि वो अप्रोप्रिएट टाइम शायद आ गया है। और समझता हूं कि आने वाले कुछ समय में, और जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं वेलकम करता हूं। जब भी स्टेटमेंट, जब भी उनको स्टेटहुड वापस देना होगा, तहे दिल से हम लोग भी इनसे ज्यादा मुंतजिर हैं। चलिए, तो बड़ी बात है और एक बड़े दिल वाली बात है कि आपने इतनी बड़ी बात कही। खैर, मैं इनकलाबी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपको लगता है कि स्टेटहुड मिल गया तो इस हुकूमत के पास, मौजूदा हुकूमत के पास कोई बहाना भी रहेगा काम ना करवाने का, क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ? आपको लग रहा है कि स्टेटहुड के बाद काम होगा? हमें बिल्कुल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो कोई भी उम्मीद नहीं है कि स्टेटहुड मिलने के बाद भी वो अपने वादे जो हैं लोगों के साथ किए वो पूरे कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बात मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 है, 35A है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है। आर्टिकल 370, 35A, ये दोनों चीजें तो एब्रोगेट कर दिया आपने यहाँ से, और उसके साथ साथ में हमसे स्टेटहुड भी छीन लिया। पिछले 5-6 सालों से तो स्टेटहुड नहीं है, तो मिलिटेंसी फिर भी है। दैट मीन्स 35A, आर्टिकल 370 और स्टेटहुड का मिलिटेंसी के साथ कुछ लेना देना नहीं था।
मगर आपने हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाना था कि हमने जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना है, लिहाजा वहां से उनका स्पेशल स्टेटस छीनना है, ये स्टेटहुड भी छीननी है और फिर अमन बहाल होगा। आप देखिए अमन बहाल हुआ नहीं, और ना भारतीय जनता पार्टी के लोग अमन बहाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 35A और 370 पे जाऊं तो शायद बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन इनकलाबी साहब मैं सिर्फ एक लफ्ज में अगर आपसे पूछूं, क्या 370 के खात्मे के बाद अब जो नौजवान है वहाँ की जो औरतें हैं, वहाँ की जो बच्चे हैं, वहाँ का जो कल है, मुस्तकबिल है, वो पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं? क्योंकि पहले जिस तरह की कैलेंडर्स निकला करते थे, रोज़ाना कहीं ना कहीं पत्थरबाजी, रोज़ाना किसी न किसी तरह के माहौल ख़राब होने की बात, कर्फ्यू, बाज़ार बंद होना, ये सारी चीज़ें भी तो थी ना। आपको लग रहा है कि पहले से थोड़ा ही बेहतर, लेकिन बेहतर तो हुआ है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि बेहतर हुआ है, क्योंकि हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर है, कश्मीर और जम्मू, आप देखेंगे कि जम्मू प्रोविंस जो है पिछले कई सालों से जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी के इतने बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं कि मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना, ये इस चीज से बहुत अलग हैं। और जहां तक प्रोटेस्ट का मामला था, तो वो एक डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी मुल्क है, उसमें राइट्स के लिए लोग सड़कों पे भी आते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन पिछले 5-6 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिए। अगर कोई जम्मू कश्मीर चलिए खैर उस चीज़ में भी हम ज़रूर आएंगे सामने में, चूंकि वक्त का हमारे पास थोड़ी सी किल्लत है, तो मैं चाहूँगा गुप्ता साहब इस बात पर रोशनी डालिए कि आगे चल करके आपको बहाना नहीं मिलेगा। देखिए, बीजेपी कह रही है स्टेटहुड दे देगी और लोग भी चाहते हैं, और पीडीपी इस चीज़ के लिए तैयार है, तो फिर आपको आगे लोग भागने नहीं देंगे, अपोजिशन वाले आपको घेर लेंगे कि अब काम करके दिखाओ। नेचुरली वो तो हमारा फर्ज भी है, हमारी ड्यूटी है। जब लोगों ने हमें चुन के यहाँ हमें हमारे हाथ में सत्ता दी है, तो जो गवर्नमेंट के जो फराइज होते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, वो हर गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट को एहसान थोड़ी करना होता है। लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, लोगों के लिए गवर्नमेंट बनती है, लोगों के काम के लिए गवर्नमेंट बनती है, तो लोगों के काम तो करने हैं, वो एहसान थोड़ी करना लोगों के ऊपर। वो हमारा फर्ज बनता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातें सुन के दिल भर आता है, वाकई बहुत अच्छी बातें करते हैं सर आप, लेकिन काम से नहीं पता चल रहा है असल में, इस वजह से शक हुआ। नहीं, क्या शक, क्यों करना शक? नहीं, अभी ये खुद कह रहे थे 35, 40, 50 साल से हम लगे। आप 40 साल का हमारा एक बखरा रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, और 8 महीने आपने ये पकड़ लिया कि 8 महीने में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो इनसे भी पूछना चाहिए। ये अपनी आंखें बंद करके अपने आप से पूछें कि ये ठीक किया है उन्होंने जो भी किया आज दिन तक। अभी खुद ही सरेंडर करें, 5-10 साल कुछ नहीं किया, तो 8 महीने में सबको कर दो। 10 साल तो इनके पास रहे ना सर, दिल्ली के पास रहे, डबल इंजन की सरकार रही, तो 10 साल में कुछ नहीं किया। ये खुद तस्लीम कर रहे हैं ना इस बात के लिए कि हमने 10 साल में जो करना था लूटा जम्मू कश्मीर को। 8 महीने में आपने क्या किया? और आपको महसूस होना चाहिए, यू मस्ट फील योरसेल्फ कि आपने 10 साल कुछ नहीं किया, 8 महीने हमारे पीछे हो गए। 8 महीने में कार्ड बताओ क्या किया। किसी का रिपोर्ट कार्ड खराब है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमारा रिपोर्ट कार्ड इस वजह से खराब है क्योंकि सामने वाले का भी रिपोर्ट कार्ड खराब था। हमने क्या गुनाह कर दिया 8 महीने में? क्या नुकसान कर दिया लोगों का? अभी जितना भी हमसे मन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, आपके सामने है। बसें हमने फ्री कर दी हैं, राशन के लिए हमने ज्यादा कर दिए, 5 किलो 10 किलो कर दिया है, सिलेंडर की बात हमने की है, और दूसरी बातें की हैं। हमारी बेटी की शादी होती थी, 50,000। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद हम यही करेंगे गुप्ता साहब कि जब ये स्टेटहुड मिले। देखो मेरे पास है ही कुछ नहीं है, तो आपका 10 लाख मुझे दो, मेरी जेब में 10 हजार है। नहीं बिल्कुल गुप्ता साहब, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं गुप्ता साहब जरूर ये कोशिश करूंगा कि ये जो आपने कहा है, स्टेटमेंट दिया है अभी, और आज जो भी बातें आपसे हुई, ये तफसील के साथ ज़रूर जैसे ही आपको स्टेटहुड मिलता है, मैं अपनी टीम के साथ ये कोशिश करूंगा कि आपको जोड़ूं, साहिल बशीर साहब भी हों और इनकलाबी साहब भी हों, और फिर उसके बाद यकीनन ये तमाम तर बातें आपसे ज़रूर पूछने की कोशिश करूंगा। और इस वजह से भी देखिए, नाराज़ मत होइए, क्योंकि आपसे सवाल इस वजह से होगा कि सर आवाम आपसे ही पूछेगी, आवाम ने आपको मत दिया है और जिम्मेदारी आपको सौंपी है।
हमने सर झुकाया हुआ लोगों के बिल्कुल। तो आने वाले टाइम पे हम इस चीज का इंतजार करेंगे कि आप कैसे जो है लोगों का भला करते हैं। हम लोगों के आगे सर झुकाते हैं, लोगों का थैंक्स भी करते हैं, आप जैसे साथियों का भी थैंक्स है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए गुप्ता साहब। साहिल बशीर साहब, अपने कीमती वक्त के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और जनाब फारूक इनकलाबी साहब, इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए। और यकीनन देखिए, आने वाला टाइम आपका एक बदल भी सकता है और इससे एक नया इनकलाब भी आ सकता है आपके नाम के साथ। तो देखेंगे हम आने वाले टाइम पे क्या कुछ इनकलाब लाती है पीडीपी, बीजेपी या फिर एनसी। आने वाले टाइम पे इस चीज़ को तय करेंगे। और